व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो। रस्ते कमाल सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो। हट्टा कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं। इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। मुझसे पूछे घर कहाँ है, क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। राहें सी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। मैं जागूं, ये हंसी पल फिर मिले ना मिले, क्यों ना इन लम्हों को फिर से एक बार जी लूं। कुर्बा हुआ अदा पे वफा पे जफा पे, कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ। फैशन से मोहब्बत क्यों? वालेकुम
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखे। जी मैम। आप सब तैयार हैं? जी मैम। आज की उर्दू क्लास में हम सब शायरी सीखेंगे। तो शायर फरमाता है, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वाह 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 वाह, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वाह 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 वाह, बिन मांगे किसी और को मिल गया, वाह 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 वाह, बिन मांगे किसी और को मिल गया, वाह 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 वाह। सदा वशबा क्या बेहूदगी चल रही है? मैडम, एक्चुअली वी आर टॉकिंग। उर्दू में बात कीजिए, उर्दू क्लास चल रही है। दरअसल क्या बोलते हैं उसको? गुफ्तगू। नहीं नहीं नहीं, गुफ्तगू। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसको? गुफ्तगू। नहीं नहीं नहीं, फुतफू। नहीं नहीं नहीं, अरे नारायण को उसे गुफ्तगू कहते हैं। हाँ मैम, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। सना, मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, आप उस पे अमल की, आप उसकी तशरीह कीजिए। ओके मैम। वो जो उर्दू में बात कीजिए। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी और को मिल गया, बिन मांगे किसी और को मिल गया। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी और को मिल गया, बिन मांगे किसी और को मिल गया। शाबाश। बताओ इसमें शायर का क्या मौजू है? अरे मैम, ये शायर तो आईफोन की बात कर रहा है। बदतमीज, बैठ जाओ। मैडम, मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। तेरी तस्वीर मेरे सामने है, वाह वाह, तेरी तस्वीर मेरे सामने है, वाह 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 वाह, लेकिन मजा तो तब आता है तू रूबरू आए, वाह 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 वाह। बताओ इसमें शायर क्या कहना चाहता है? मैडम, ये शायर तो वीडियो कॉल करने की बात कर रहा है। नालायक, बैठ जाओ। सब बच्चे सफा नंबर 7 निकाले। आयशा राइन, आप खड़े हो जाओ और इस खत को पढ़े। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, बाखैरियत जनाब, बाखैरियत जनाब हेड मास्टर साहब, उम्मीद है कि बेगैरत होंगे, बेखैरियत होंगे, उम्मीद है कि बेखैरियत होंगे, यहाँ भी सब खैरियत से है। मैम, कल मैं अपनी फौजिया मामू के घर गई थी। अरे मैम, कल मैं अपने फौजिया मामी के घर गई थी। मैम, कल मैं अपनी फौजिया मामी के घर गई थी, वहाँ देखा तो दरख्तों पर इंजीनियर लटके हुए थे। अरे बेवकूफ, वो अंजीर, आप लोगों की उर्दू सुनकर तो इंजीनियर दरख्तों पर ही लटके हुए होंगे। गौर से पढ़ो, वो अंजीर दरख्तों पर लटके हुए होंगे। जी जी मैम, अंजीर दरख्तों पर लटके हुए थे। पता नहीं कैसे फूफू नदी वाली रोटी खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अरे फुफुंदी वाली रोटी मेरी माँ। जी जी मैम, फुफुंदी वाली रोटी खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप मुझे एक दिन की रुखसाती फरमा दीजिए। ओफो, अरे रुखसती फरमा दीजिए। आप मुझे एक दिन की रुखसती फरमा दीजिए, आपकी एक नुमाइश होंगी। अरे आपकी नवाजिश होंगी, आपकी नवाजिश होंगी। आप लोगों की उर्दू सुनकर तो मेरी भी उर्दू खराब हो जाएगी, लिहाजा आज से मैं इस क्लास से रुखसती चाहती हूँ कि आपकी नवाजिश होंगी। अरे नवाजिश होंगी। बाय बाय, टाटा, खत्म। अरे शुक्रिया। सूरत है हमें इस खूबसूरत हिजाब की, रास्ते चलने वालों को रास्ता तमाम हो, रास्ते चलने वालों को रास्ता तमाम हो, पर्दा करने वालों को मेरा सलाम हो। तो लीजिए दादा शशुम से नाते कलाम के साथ पेश खिदमत है, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है
नफरत क्यों तुझको ए मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तन ढांप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तन ढांप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों, अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों, पर्दे से शिकायत क्यों। पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है। पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है। जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। तन अपना दिखाने में आता है मजा, दिखलाती है गैरों को तू अपनी ये जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी ये जीनत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तो आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना के दिखाएगी। जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, जाफर की नसीहत से है तुझको अजियत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। मैं भी पर्दा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। मेरे रब की इताअत पर्दा है, मेरे नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की हलावत पर्दा है, तक़वा की
अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है। पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीनत है। मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है। मेरे कल्ब की राहत पर्दा है। फितनों से बरात पर्दा है। कुरान की हिदायत पर्दा है। जन्नत की खुद को हूरों की जन्नत की खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। आगाज गुनाहों का नजरों ही से होता है। एहसास सजाओं का कब्रों ही से होता है। जिस्मों की अमानत पर्दा है। नस्लों की शराफत पर्दा है। इफ्फत की सलामत पर्दा है। औरत की नजाकत पर्दा है। अब तक किए गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। कुफ्फार की आदत है बेधर्म अबा रहना। शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना। मोमिन की सादत पर्दा है। जन्नत की जमानत पर्दा है। शैतान से अदावत पर्दा है। रूहानी शान पर्दा है। कुफ्फार के हर बेझांसों की मैं चिंता करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। सुबह ये उठा देते हैं मुझको फिर नहला देते हैं। पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। खेलने भी ना देती है बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन। पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन। संडे भी सांस ना लेने दे हाय जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ बाप का नाम तो रोशन वीन रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं।
बेहतरीन। भयानक सड़क हादसा, जगन्नगर का दूल्हा शादी के मंडप से
विक्राम ने, और मैं तो ये कहूँगा कि वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम, क्लास प्रोग्राम किया है यहाँ। सवाल आपसे ये है कि आजकल रेटिंग का ज़माना है, उतना ही ज़्यादा मशहूर होता है। तो अगर मैं आपको इसे देने के लिए पूछूं तो आप कितने स्टार देंगे? इस प्रोग्राम के लिए मैं ये जो प्रोग्राम हुआ ये तारीफ का मोहताज नहीं है, लेकिन 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, मैं 7 स्टार में से 7 स्टार क्रेडिट देता हूँ आपको, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। फरवरी 2025 ये तारीख याद रखना आपने। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, और उसके बाद जो कव्वाली आप लोगों के सामने पेश होंगी अनीस साबरी की। अनीस साबरी। बेटा यासीन खाना खा लो। नहीं खाना है मम्मी, अभी फोन चला रहा हूँ मैं। प्लीज बेटा खाना खा लो। नहीं खाना है अभी मम्मी। बेटा खाना खा लो वरना दुबले हो जाओगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा। नहीं खाना है मम्मी, समझ नहीं आता है, मैं अभी फोन चला रहा हूँ। अरे अरे यासीन, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ की ममता की छाँव हर धूप से बचाती है, हमारी हर बड़ाई और हर एक सफलता उनके बलिदान की कहानी बताती है। पास हो तो कदर नहीं होती उनकी, पास हो तो कदर नहीं होती उनकी, दूर हो जाए कभी वो तो याद उनकी हर पल सताती है। हमारे हर दर्द की दवा होती है, दुखता है दिल जब माँ खफा होती है। बच्चे ही तो होते हैं माँ पापा के होठों की हंसी, बच्चे ही तो होते हैं माँ पापा के होठों की हंसी, न लाना कभी उनकी आंखों में नमी। माँ पापा को दुख पहुंचाकर यासीन सुख तुम कैसे पाओगे? उनके प्रेम को ठोकर मारकर चैन से कैसे सो पाओगे? तो सब लोग कहो मेरे साथ, माता पिता रूपी दौलत पर हमें बेहद गुरूर है। माता पिता रूपी दौलत पर हमें बेहद गुरूर है। प्रेम ही प्रेम दिया जिन्होंने हमें भरपूर है। तो चलो यासीन, मैं इस कवाली के जरिए से तुम्हें सिखाती हूँ कि हमें कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। भुला के नींद
अपनी सुलाया हमको, भुला के नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू आपने हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा। ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा। ये है राज़ी तो नबी राज़ी है, राज़ी है खुदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दुनिया नई बनानी है, हमें दुनिया नई बनानी है। जग के सारे बच्चों में शिक्षा की ज्योत जलानी है। दादा दादी नाना नानी से सुननी हमें कहानी है। माता पिता की सेवा करना सबने मिलकर ठानी है। उनकी ममता ने हर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। उनकी ममता ने हर हाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका, रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका। रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया इनका। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मुसीबतें कितनी भी हो, मुसीबतें कितनी भी हो, हम नहीं डरने वाले। हर समय बैठे हैं हमारे माता पिता के रूप में प्रार्थना करने वाले। हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, माँ बाप का सिर कभी झुकाना मत। माँ बाप के बिना दुनिया में कोई नहीं, इनका मान कभी घटाना मत, इनका मान कभी घटाना मत। तुझको इंसान बनाया, तुझे तालीम भी दी, कभी देखी नहीं इनकी मोहब्बत में कमी। तुझको इंसान बनाया, तुझे तालीम भी दी, कभी देखी नहीं इनकी मोहब्बत में कमी। क्या दिया तूने मगर इनकी मोहब्बत का सिला, क्या दिया तूने मगर इनकी मोहब्बत का सिला। क्या दिया तूने
बताइए मुझे, इस कवाली के जरिए आपको क्या समझ में आया? कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। सॉरी माँ, आगे से कभी नहीं होएगा। जबरदस्त तालियां। वाकई में पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। मतले पर तवज्जो चाहूंगा। रब का है ये फरमान, यही कौले नबी है। रब का है ये फरमान, यही कौले नबी है। रब का है ये फरमान, यही कौले नबी है। रब का है ये फरमान, यही कौले नबी है। हर पीर वली संत ने ये बात कही है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। पहले बंद पर तवज्जो चाहूंगा। कुदरत ने इनको बख्शे हैं, कुदरत ने इनको बख्शी है कितनी बड़ी इज्जत। कुदरत ने इनको बख्शी है कितनी बड़ी इज्जत। कदमों में इनके रख दी है अल्लाह ने जन्नत। कदमों में इनके रख दी है अल्लाह ने जन्नत। दुनिया में जो माँ बाप के दिल को दुखाएगा, दुनिया में जो माँ बाप के दिल को दुखाएगा, दावा है मेरा वो सुख बिल्कुल न पाएगा। दावा है मेरा वो सुख बिल्कुल न पाएगा। हर धर्म की किताब ने ये बात लिखी है। हर धर्म की
से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। हर धर्म की किताब में ये बात लिखी है। हर धर्म की किताब ने बात लिखी है। हर धर्म की किताब ने ये बात लिखी है। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ मेरी माँ, मेरी दो मिसरे हैं लेकिन हकीकत है। आहा। वो जिंदगी का सुकून पा गया अमान में है। वो जिंदगी का सुकून पा गया अमान में है। वो जिंदगी का सुकून पा गया अमान में है, जो अपनी माँ की दुआओं के साएबान में है। जो अपनी माँ की दुआओं के साएबान में है। जो अपनी माँ की दुआओं के साएबान में है। जो अपनी माँ की दुआओं के साएबान में है। जो अपनी माँ की दुआओं के साएबान में है। दूसरे बंद पर तवज्जो चाहूंगा, उम्मीद है कि पसंद करेंगे। सच्चाई है इसको कोई झुठला नहीं सकता। सच्चाई है इसको कोई झुठला नहीं सकता। दुनिया में तेरे आने का बस ये है वसीला। दुनिया में तेरे आने का बस ये है वसीला। सूफी हो संत हो या सूफी हो संत हो या हो अब्दाल कलंदर। सूफी हो संत हो या वो अब्दाल कलंदर। है कौन जो माँ बाप का एहसान नहीं जिस पर। है कौन जो माँ बाप का एहसान नहीं जिस पर। सूफी हो संत हो या हो अब्दाल कलंदर। है कौन जो माँ बाप का एहसान नहीं जिस पर। कहता है यही बाप जो अल्लाह का वली है। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। है कौन जो माँ बाप, है कौन जो माँ बाप का एहसान नहीं जिस पर। कहता है कौन जो माँ बाप का एहसान नहीं जिस पर। कहता है यही जो कोई अल्लाह का वली है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। लीजिए मख्ता नजर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पसंद करेंगे। आहा। आसिफ की दुआ सुन ले, दुआ
मोहम्मद शकील भाई शाला व्यवस्थापन समिति मेंबर, उसके बाद शाहरुख भाई और हमारे मुख्य अध्यापक, इसी के साथ साबिक हमारे शाला व्यवस्थापन समिति के मेंबर हमारे जाकिर अहमद भाई, ये तमाम हजरात स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। और अब हम उन बच्चों को इनामात से और एजाज से नवाजना चाहते हैं। ये ग्रुप जिनकी जानिब से ये इनामात दिए गए हैं, ये ग्रुप का नाम है यूनियन हेल्पलाइन ग्रुप। यूनियन हेल्पलाइन ग्रुप इनकी जानिब से ये प्रेजेंट वो बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए दिया जा रहा है। अब इसमें मैं इकबाल सर से गुजारिश करूंगा कि वो उन बच्चों का नाम लें। चलिए बहुत फास्ट इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तालीमी मैदान में जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी अंजाम दी है, उसके लिए मैं सबसे पहले जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल की चौथी क्लास की तालिबा ज़ैनब फ़ातिमा शेख निसार, इस बच्ची को आवाज़ देता हूं कि वो आए और हमारे स्कूल के सदर मुदरिस मोहतरम जनाब अब्दुल कलीम सर इनके हाथों जो है तो अपनी ट्रॉफी ले। उसके बाद में कुरहा सरजमीन से यानी एसएससी जो टॉपर किया था 2024 में शेख अफसर भाई, शेख अफसर साहब इनसे गुजारिश है कि डाइस पर स्टेज पर तशरीफ लाए। शेख अफसर, शेख अकबर, वसीम पटेल, रशीद पटेल और जफीर खान, बिस्मिल्लाह खान, सद्दाम हुसैन, आबिद हुसैन, इसी के साथ मोहम्मद शमी उर्फ बबलू भाई मरहूम। मैं आप इनके यहाँ से कोई हो तो तमाम से गुजारिश करूंगा 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। देखिए अब ये जो लम्हा है इंशाल्लाह 1 साल के बाद में आने वाला है। 1 साल तक हमें ये लम्हा नहीं मिलने वाला है, तो ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपको एक 10 मिनट और तक बर्दाश्त करना है। चलिए सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद में एसएससी टॉपर, सबसे पहले जिस बच्ची ने एसएससी में टॉप किया था उसका नाम है आलिया तबस्सुम बिस्मिल्लाह खां। ये बच्ची जो है तो एसएससी में फर्स्ट टॉपर थी। मैं जनाब सलीम खान पठान साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची को जो है तो इस ट्रॉफी से नवाजे, इस बच्ची की हिम्मत अफजाई करें। सलीम खान पठान साहब, उप सरपंच कुरहा, एसएससी टॉपर, फर्स्ट टॉपर है। जोरदार तालियों से इस बच्ची की हौसला अफजाई की जाए। तालियां। ये जो उसके बाद में सेकंड टॉपर है, मैं साथ ही साथ आलिया तबस्सुम के जो वालिदैन हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर वो यहाँ पर मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। आलिया तबस्सुम के वालिदैन है, चलिए ठीक है। उसके बाद में सेकंड टॉपर है जवेरिया तस्कीन रियाज अहमद पटेल, मेरे दोस्त। आइए सर। रियाज पटेल मेरे पुराने साथी, तकरीबन 12-13 साल हमने एक साथ में काम किए हैं। और मैं रियाज अहमद पटेल इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी दुख्तर अफीफ़ा जवेरिया तस्कीन जो सेकंड टॉपर है, मैं जनाब अब्दुल सईद पटेल साहब इनसे गुजारिश करूँगा कि जवेरिया तस्कीन साथ ही साथ रियाज अहमद पटेल इस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए ये शील्ड इसको पेश करें। जोरदार तालियों से इस बच्ची की हौसला अफजाई की जाए। चलिए उसके बाद में एसएससी थर्ड टॉपर है, एसएससी थर्ड टॉपर, और वो बच्ची का नाम है फलकनाज जाकिर अहमद। फलकनाज जाकिर अहमद, मैं इनके वालिदैन जाकिर भाई यहाँ पर मौजूद है। मैं बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए। और मैं फलकनाज के वालिदा मोहतरम शबाना बानो इनसे गुजारिश करूँगा कि अपने दस्त मुबारक अपनी ही दुख्तर को जो है तो इस शील्ड से नवाजे। साथ ही साथ मैं जाकिर भाई से भी गुजारिश करूँगा कि आप दोनों जो है तो अपनी दुख्तर अफीफ़ा को जो है तो इस ट्रॉफी से नाजे, और ज़ोरदार तालियों से आप तमाम इन बच्चों का स्वागत कीजिए। चलिए उसके बाद में जोरदार तालियां रुक जा रही है बेटा, तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए। पैसों में कंजूसी नहीं हुई, तुम तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। पैसों की तो बारिश कर दी है बेटा। खुरा के लोगों का जो दिल बहुत बड़ा है। चलो अगले बार जो मरहला आता है वो एचएससी टॉपर यानी 12वीं का, उसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपर है सानिया अंजुम सलीम शाह। ये बच्ची फर्स्ट टॉपर है शेख मीरान उर्दू जूनियर कॉलेज कुरा की। अंजन सिंह की ये बच्ची है। ये बच्ची अगर मौजूद हो, इसके वालिदैन भी हो तो यहाँ पर आए। कोई और ले ले उसके बदले, है कोई इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी ले सकते हैं, रिश्तेदार वगैरह। या
हाँ, तहसीन सर की स्टूडेंट है। मैं तहसीन सर से गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची का इनाम अपने हाथों से ले। तहसीन सर, मैं शहजाद पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि ठीक है, चलिए जोरदार तालियां बजाया जाए। फर्स्ट टॉपर है HSC में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये फर्स्ट टॉपर थी ये बच्ची। सेकंड टॉपर है अलीना सिद्रा सैयद अफसर। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहतरम जनाब अशोक पवार सर से गुजारिश करूंगा कि अपने शुभ हाथों से जो है तो अलीना सिद्रा सैयद अफसर अपने वालिदैन के साथ में आए। आपके वालिदैन अगर हो तो ज़रूर आइए। अलीना सिद्रा के अगर वालिद मोहतरम हो तो स्टेज पर आए। साथ ही साथ हमारे ड्रामे के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो भी निकाले जजेस हजरात। आसिफ सर उनको मदद करें। चलिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अब अगले साल ही बजाना है आपको ये तालियां। ठीक है, ये तमाम जो अवार्ड्स और ट्रॉफी दी जा रही है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, ये यूनियन हेल्पलाइन ग्रुप कुरा, यूनियन हेल्पलाइन ग्रुप कुरा इनकी जानिब से दी जा रही है। मैं हमारे पंचायत समिति सदस्य मोहतरम जनाब सत्तार मुल्ला सर से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वेलकम, स्टेज पर आइए सर। चलो, अगला जो इनाम है वो है सना नवाज मोहम्मद शारिक। ये बच्ची HSC में थर्ड टॉपर थी। मैं हमारे पंचायत समिति के सदस्य जनाब सत्तार मुल्ला साहब इनसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची को जो है तो इस शील्ड से नवाजें और ज़ोरदार तालियों से इस बच्ची की हौसला अफजाई की जाए। तालीमी मैदान में इन बच्चों ने नुमाया नमराज से कामयाबी हासिल की है। यूनियन हेल्पलाइन ग्रुप कुरा इनकी जानिब से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है। इसके बाद हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम जो बच्चे हैं वो आला तालीम के लिए शहर, अपने गांव और शहर से दूर कहीं और आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। मेरी मुराद सबसे पहले है कि तिब का जो पेशा है जिसे हम मेडिकल साइंस कहते हैं, उस फील्ड में भी बच्चे जा रहे हैं। जाने के बाद में नुमाया नमराज से कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। नीट ही नहीं बल्कि JEE और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जिनको टफ एग्ज़ाम कहा जाता है उन एग्ज़ाम में अपीयर्ड ही नहीं हो रहे, बल्कि उन एग्ज़ाम में जो है तो नुमाया नमराज से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये 4 बच्चे नीट और JEE के लिए हमारे सरजमीन से गए हैं, अल्लाह उनको जो है तो कामयाब करे। तो उसमें सबसे पहले मैं हादी शेख मोहम्मद ज़ियाउल हक इस बच्चे को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए और तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, ये बच्चा जो है नीट के लिए नीट की पढ़ाई कर रहा है और मैं जाकिर भाई से गुजारिश करूंगा, सैयद शहजाद भाई, इनसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को जो है तो ट्रॉफी से नवाजे। ये बच्चा जो है तो नीट की तैयारी के लिए गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 5 साल के बाद में जब आप इस स्टेज पर आए तो आप ये टी-शर्ट में ना आए बल्कि एप्रॉन पहन कर आए और आपके गले में जो है तो स्टेथो ठीक हो। ठीक है, चलिए आपको फिर एक मरतबा हम मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद में जो सेकंड बच्चा है जो नीट की तैयारी के लिए गया है वो है हमारे अब्दुल सईद साहब के फर्जंद अर्जुमंद अब्दुल सईद। ये बच्चा भी जो है तो नीट की तैयारी के लिए गया है। मैं साथ ही साथ नबील के जो वालिद मोहतरम है सईद भाई और वालिदा मोहतरम अगर है हो तो अगर आ सकते हैं तो साथ में आए, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पर आप भी प्राउड फील करते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चों को भी जो है तो तरगीब मिलती है। मैं अहलिया सैयद अब्दुल सईद इनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आए और साथ ही साथ बाजी का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है तो इंशाल्लाह आइंदा 2030 में अपीयर कब होंगे आप नीट में एग्जाम 2020 नेक्स्ट ईयर 2026 में ये बच्चा जो है तो नीट की एग्जाम में अपीयर होगा, यानी वहाँ से 5 साल का अर्सा 2031 में आप जब इस बच्चे को देखेंगे तो इसके आगे क्या होगा लिखा हुआ, क्या होगा लिखा हुआ, यस बोलो क्या होगा। चलो आपका एम क्या है, एम क्या है आपका, जीएमसी है या एम्स है? एम्स है, वेरी गुड। इनका एम है एम्स। एम्स जो है तो ये मेडिकल लाइन का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और उसके बाद में जीएमसी आती है। हमारी नेक ख्वाहिशात है। मैं फिरोज खान बिस्मिल्लाह खान इनसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को ट्रॉफी से नवाजे। अब्दुल नबील अब्दुल सईद, अब्दुल नबील का जो एम है वो है एम्स, माशाल्लाह, ऊंचे ख्वाब ऊंची उड़ान। चलिए उसके बाद में हमारे ही सरजमीन से 2 बच्चे हैं जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है मेराज खान अयाज खान। मेराज खान अयाज खान, मैं इनके वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए। अयाज भाई, अयाज भाई और उनकी अहलिया मोहतरमा से भी गुजारिश है कि स्टेज पर लाए। और मैं सैयद अफसर साहब, सैयद अफसर सैयद कादर जो कि मेंबर है एसएमसी, इनसे गुजारिश करूंगा कि इमरान भाई, इसके जो अंकल है वो यहाँ पर आ जाए। आ जाओ अयाज भाई, आइए इमरान भाई आइए। JEE की ये तैयारी कर रहे हैं। JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है। और क्या है आपका मकसद, क्या है? IIT कहाँ? मद्रास, वेरी गुड। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे का की हौसला अफजाई की जाए और साथ ही साथ दुआ भी करे कि IIT मद्रास में इस बच्चे का सिलेक्शन हो। चलिए, ये पल, ये लम्हे बार बार नहीं आते। मेराज के वालदा अपने बच्चे के साथ में ट्रॉफी लेते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 5 साल के बाद में जब ये आए तो इनका जो सर हो फ़ख्र से ऊंचा हो अपने फर्जन की कामयाबी पर। उसके बाद में चौथा जो बच्चा है वो है मोहम्मद इजहान मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं मोहम्मद इजहान शहजाद भाई तो यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए। नहीं है, ठीक है जज़ाक। मोहम्मद इजहान, यस कम यार। मैं मोहम्मद शकील मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शकील मोहम्मद उस्मान, इनसे गुजारिश करूँगा कि अपने दस्ते मुबारक जो है तो मोहम्मद इजहान को ये ट्रॉफ़ी दे और ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे की हौसला अफजाई की जाए। आपका मकसद? IIT बॉम्बे। माशाल्लाह, IIT मुंबई। हाँ, अभी आपको इसका समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको, आपके सामने ये बच्चों को जो ट्रॉफी दी जा रही है, मैं इनकी हौसला अफजाई तो मकसूद है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद में यहाँ पर आना है। आपके वालिदैन के लिए आपको तरगीब मिले, इस वजह से ये ट्रॉफी दी जा रही है। मैं मोहम्मद इजहान से गुजारिश करूँगा कि हमारे बच्चों के लिए 2 लफ्ज़ कहे। अस्सलाम वालेकुम। Respected chief guest, teachers and all dear friends and students. ठीक। I am very thankful to all of you for honoring me here. मैं इजान अहमद, son of मोहम्मद शहजाद पटेल। मैं आपको यहाँ प्यारे तलबाओं को कुछ बोलना चाहता हूँ कि चलो मैं एक शेर ही बोल देता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर,
हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये तालीमी मैदान में जिन्होंने नुमाया नमरात से कामयाबी हासिल की है, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन बच्चों को जो है तो हौसला अफजाई की गई थी। अब बारी आती है तालीमी मैदान के साथ साथ खेल के मैदान। तो हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी पीछे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह खेल के मैदानों में जो है तो नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले मैं हमारे ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल की लड़की है अफीफ़ा फ़ातिमा फ़िरोज़ ख़ान। इसने ताल्लुका लेवल जो कंपटीशन हुआ था उसमें 75 मीटर रनिंग में ये बच्ची सेकंड नंबर पे रही थी। मैं अफीफ़ा फ़ातिमा को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ आए और शेख शाहरुख साहब इनके हाथों जो है तो ट्रॉफी ले। तालियाँ आपकी फिर कम हो गई है। उसके बाद ताल्लुका लेवल पर उसके बाद में हमारे ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल से कबड्डी की जो टीम है वो ताल्लुका लेवल पर चैंपियन बनी थी, और उसी टीम को मैं आवाज़ देता हूं कि वो यहाँ आए और अपनी ट्रॉफी ले। पूरी की पूरी टीम आ जाए। ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल की कबड्डी की टीम रनर अप ये टीम थी। मैं वसीम पटेल इनसे गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें ट्रॉफी देकर। कबड्डी की उप विजेता है ये टीम ट्यूसा तालुके की। जोरदार तालियां हो जाए। कबड्डी के साथ साथ हमारे बच्चों ने वॉलीबॉल का जो खेल था उसमें ताल्लुका लेवल पर वो बच्चे चैंपियन बने थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए अमरावती भी गए थे। इत्तेफाक ये हुआ कि हम वहाँ पर सेमीफाइनल में हार गए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल हम जो है तो ज़िला पर वॉलीबॉल को लेके जाएंगे और ज़िला चैम्पियन का खिताब अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, उसके बाद में वॉलीबॉल के लिए वॉलीबॉल की जो टीम है वो यहाँ पर आ जाए, और मैं ज़फ़ीर ख़ान साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को ये ट्रॉफी दे। हाँ, अभी दोनों के नाम लेने के ठीक है। हाँ बेटा, फोटो लो। एक दो बच्चे नीचे बैठ जाओ। हाँ, ऐसे आ जाओ जफर के साथ में। हाँ, हाथ लगाओ इसको। तालियां नहीं बज रही है बेटा, सामने के बच्चे कम से कम। थक गए क्या आप? 29 तारीख को इंतजाम है आपका। 29 तारीख को सभी को दावत है। चलिए, अगला जो मरहला है वो है क्रिकेट का, और क्रिकेट मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानियों के खून में दौड़ता है। तो क्रिकेट में हमारी जो हाई स्कूल है सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल, यहाँ के बच्चे, वहाँ के बच्चे, क्या यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहीं से वो बच्चे निखर कर वहाँ पहुँचते हैं। तो सरहद गांधी के बच्चों ने, इनका जो सिलेक्शन है वो डिवीज़न लेवल पर हुआ है। बड़ी बात है, ये सिलेक्शन इनका डिवीज़न लेवल पर हुआ है। तो मैं उन बच्चों को आवाज़ देता हूँ, और साथ ही साथ मोहम्मद आबिद भाई कॉन्ट्रैक्टर और शेख अकबर साहब, इन दोनों ही साहिबान से गुजारिश करूँगा कि सरहद गांधी की जो टीम है जिसका सिलेक्शन डिवीज़न लेवल पर हुआ है, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और ज़ोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें। क्रिकेट सरहद गांधी सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न लेवल। उसके बाद में हमारे कुरा की जो बस्ती है उससे करीब एक देहात है मारडा, बहुत छोटा ये मुकाम है, लेकिन इस छोटे से मुकाम में भी एक बड़ा सितारे ने जन्म लिया है और जिसका नाम है मोहम्मद साकिब मोहम्मद यूनुस। इस बच्चे ने जो है तो संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ से वॉलीबॉल खेला है और इसका जो सिलेक्शन है वेस्ट जोन
इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल, बड़ी बात है ये, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल, इसके लिए इसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं हमारे सोशल वर्कर, हमारे हमदर्द जिन्होंने मोहतरम जनाब जाकिर अहमद साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि